पहले तो आपने सिटी इंटीमेशन देने में लेट की। दूसरा, एक जो सबसे बड़ा घोटाला या सबसे बड़ी गड़बड़ी हम कहें अगर, जो अभी देखने को मिल रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। आपके जून 2025 के जो पेपर हैं वो 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 25 तारीख को पहला पेपर है। पहले तो एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें यह कहा जाता है कि 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन दे दिया जाएगा। 10 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन मतलब कंप्लीट हो गए, उसके बाद इतना देरी करके सिटी इंटीमेशन दी गई। नॉर्मली बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से 4 सेंटर आप देते हो कि ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप 4 सेंटर अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर लो, जहां पर भी आप जा पाओ। स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपका किस दिन पेपर है, आप वहां टाइम से पहुंच रहे हो कि नहीं। बच्चा ये सारी चीजों को कंसीडर करके, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है और वो उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके वो सेंटर चूज करते हैं कि ठीक है भाई, मेरा खर्चा कम लगे और उसके बाद मैं टाइम पे सेंटर पे पहुंच सकूं, मेरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में हो, तो वो नॉर्मली अपनी सहूलियत के हिसाब से सेंटर चूज करते हैं। तो पहले तो आपने सिटी इंटीमेशन देने में लेट की। दूसरा, एक जो सबसे बड़ा घोटाला या सबसे बड़ी गड़बड़ी हम कहें अगर, जो अभी देखने को मिल रही है, वो ये है कि भाई उसमें भी आपने 4 सेंटर जो बच्चों ने चूज किया है, आपने वो भी नहीं दिया है। तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि ये भुगतना किसको पड़ेगा या फिर इसका खामियाजा किसको झेलना पड़ेगा। बच्चा जब ट्रैवल कर रहा होता है तो बहुत सारा स्ट्रेस में होता है। वो स्ट्रेस, अगर उसकी नींद नहीं पूरी हुई है ट्रैवल करके, आपने 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया है, बच्चे ने अपने घर से 20 30 25 किलोमीटर दूर सेंटर उसने चूज किया था और आपने सीधे उसका सेंटर 500 किलोमीटर दूर फेंक दिया है, तो आप समझो वो एक दिन पहले ट्रैवल करेगा, कहीं रुकेगा, या फिर अगर वो रात में ट्रैवल कर रहा है, अगले दिन उसका सुबह पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में, तो वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होगा, पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो अंततः उसको झेलना किसको पड़ेगा? बच्चे को झेलना पड़ेगा। मैं अभी बैठा हुआ था, मुझे आज सिटी इंटीमेशन आया है 25 तारीख वाले पेपर का, और मुझे अभी एक बच्चे का मैसेज आया कि सर, मैंने जो 4 सेंटर चूज किए थे वो तो मुझे मिला ही नहीं। ऑल्दो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस हो सकता है, लेकिन फॉर्म आपने शुरू किया, फॉर्म फिलिंग आपने स्टार्ट की 16 अप्रैल को, बच्ची ने फॉर्म भरा 21 अप्रैल को, और उसके बाद भी आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपने 4 प्रेफरेंस मांगी, 4 सेलेक्ट करने के बाद भी आपने उसमें से चलो ठीक है, पहला नहीं दिया, दूसरा नहीं दिया, तीसरा नहीं दिया, चौथा तो कम से कम देना चाहिए था आपको, आपने चौथा भी नहीं दिया। अब उस बच्ची का सेंटर उसके घर से 500 किलोमीटर दूर है। अब उसमें कौन सफर करेगा? एक तो फीमेल लड़कियों के लिए ये और टफ होता है ट्रैवल करना, भाई साथ में माता पिता भाई घर के कोई गार्जियन उन्हें साथ में लेकर ट्रैवल करना पड़ता है। अगर इतना दूर जा रहे हैं तो आपको कम से कम ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। मेल के लिए चलो ठीक है, आप प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, फीमेल स्टूडेंट्स को तो कम से कम ये चीज कंसीडर करना चाहिए। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ ये चीज हुआ होगा। अगर बात करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस की, तो बाकी एग्जाम जिस तरह से करते हैं, अगर आपके पास लिमिटेड सीट हैं तो आप उतना ही वहां पर शो करो। आपने देखा होगा जब आप यूपीएससी वगैरह का फॉर्म भरते हो, वहां पर अगर सेंटर फुल हो गया है तो वो सेंटर सेलेक्ट ही नहीं होता है, उसमें साफ साफ रेड मार्क आ जाता है। आप इस चीज को फॉलो क्यों नहीं करते हो? आप भी ऐसा करो, बच्चा जब फॉर्म भर रहा है, आपके सेंटर अगर फिल हो गए हैं तो आप उसको रेड मार्क कर दो, बच्चा उसको सेलेक्ट ही ना कर पाए। पहले तो आप उसको सेलेक्ट करने देते हो 4 सेंटर, उसके बाद वो 4 सेंटर में से भी आप नहीं दे रहे हो, चलो ठीक है 4 आपने नहीं भी दिए, तब भी कम से कम ये तो कंसीडर करो कि आपका जो सबसे नियरेस्ट सेंटर है वो दो। 500 किलोमीटर दूर आपने सेंटर भेज दिया है। मैं इसको आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं। एक बच्ची ने मुझे अभी स्क्रीनशॉट शेयर किया, आप देखो, उस बच्ची ने जो नागालैंड आसाम सेंटर उसने सेलेक्ट किया था, जहां पर दीमापुर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, कोहिमा सेकंड प्रेफरेंस थी, गुवाहाटी, देन जोरहट, तो ये 4 उसकी प्रेफरेंसेस थी। बात अगर हम इसकी करेंगे, ठीक है चलो बच्ची ने लेट फॉर्म भरा होगा इसलिए ऐसा हो गया, लास्ट डे में भरा होगा, तो ऐसा भी नहीं है। 16 तारीख को आपने फॉर्म शुरू किया, बच्ची ने 21 तारीख को फॉर्म भर दिया है। 21 तारीख की यहां पर ये डाउनलोडिंग डेट है, ठीक है, 21 तारीख को फॉर्म भर दिया गया है। उसके बाद ये 4 सेंटर जो हैं वो यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो 4 सेंटर उसने सेलेक्ट किए थे। उसके बाद भी आपका जो क्राइटेरिया है, जिस तरह से आपने यहां पे सेंटर दिया है, वो बहुत ही वेग है, आपका इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। उसके बाद सेंटर अगर मैं देखूं कि कहां पर दिया गया है, तो नामसाई दिया गया है। 25 तारीख को पेपर है, बच्ची एजुकेशन की स्टूडेंट है, एजुकेशन सब्जेक्ट की स्टूडेंट है, और इनके बीच का अगर डिस्टेंस देखें, ये जो 4 सेंटर बच्ची ने अपने हिसाब से सेलेक्ट किया था और जो सेंटर आपने दिया है, तो कम से कम 400 से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है यहां पे। तो आप समझो कि ये बर्डन किसको झेलना पड़ेगा और लास्ट में रिजल्ट किसका खराब होगा? बच्चों का खराब होगा। अब अगेन ये 25 वालों के साथ हुआ है, तो आगे जिनका पेपर 26 को है, 27 को है, 28 को है, 29 को है, उनके साथ भी हो सकता है। तो पहली चीज तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग प्रिपेयर्ड रहो। जरूरी नहीं है आपने जो 4 सेंटर दिए हैं, जो आपने 4 सेंटर भरे हैं, आपको वही मिल जाए, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। दूसरी चीज, अगर आपकी तैयारी है तो आप अपना एग्जाम मिस मत करो। चलो ठीक है, एनटीए ने गड़बड़ी की है, इतना दूर सेंटर भेज दिया, आप प्रिपेयर्ड रहो।
सिटी इंटीमेशन आपको वैसे भी 5 से 6 दिन पहले दे देंगे, 10 दिन बोल दिया है लेकिन उसके बाद भी 5-6 दिन पहले तो आपको दे ही दे रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, इतना भी हम झेल लेंगे, सह लेंगे। लेकिन उसके बाद भी आप अपनी तरफ से तैयार रहो। अगर आपकी तैयारी हो रखी है तो पीछे मत हटो, मौका मत जाने दो। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपको आने जाने में दिक्कत हो रही है, तब तो फिर भाई अब हम क्या ही कर सकते हैं। दूसरी रही बात इस स्टूडेंट की या ऐसे और भी स्टूडेंट की, आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। आप लोग परेशान होंगे, पैनिक की सिचुएशन में होंगे कि भाई इस टाइम में क्या करूं, कहां अप्रोच करूं। आपके मन में होगा क्या मेरा सेंटर बदल सकता है तो कि नहीं बदल सकता, मैं कहां अप्रोच करूं। तो जहां तक चांसेस ये हैं कि भाई सेंटर तो अब नहीं बदल सकता है, लेकिन उसके बाद भी एनटीए आने वाले दूसरे पेपर में ऐसी गड़बड़ी ना करे, तो कल एक मेल भी मैं लिखूंगा और उसमें मैं ये सारी परेशानियों को हाईलाइट करूंगा एनटीए को, और मैं बताऊंगा कि भाई बच्चों को क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आप तो ऐसे, आपका क्राइटेरिया वेग है, आप पेपर में आपके यहां गड़बड़ी हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम सेंटर में कुछ तो ढंग का करवा लो। कहीं तो एनटीए बनाना ही ऐसा लगता है कि सबसे फेल्ड एजेंसी रही है ये। कुछ ना पेपर तुमसे ढंग से करवाया जा रहा है, ना पेपर तुमसे टाइम से करवाया जा रहा है, ना सेंटर अलॉटमेंट तुमसे ढंग से हो रहा है। जो तुम अपने नोटिफिकेशन में प्रॉमिस करते हो 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन दे देंगे, वो नहीं हो रहा है तुमसे। बच्चे बेचारे पैनिक में हैं। इस बच्चों की स्थिति तो समझो, उनकी मनोस्थिति समझो। थोड़ी तो कम से कम मतलब इतनी तो कंसर्न होना चाहिए बच्चों के प्रति। आप एक हायर एजुकेशन जो है वो एजेंसी हो, आपको जब बनाया गया था तब सरकार ने इतना हो हल्ला किया था कि हम एक ऐसी एजेंसी बना रहे हैं जो एग्जाम कंडक्ट करेगी हायर एजुकेशन को लेके, वो सबसे परफेक्ट होगी, सबसे बेहतर होगी। और उसके बाद ये स्टैंडर्ड है आपका, ये स्टैंडर्ड है। मतलब ना आपसे पेपर हो रहा है, ना कोई चीज ढंग का नहीं है, पेपर आपके लीक हो जा रहे हैं, क्या है मतलब। और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो अगेन यहां पर हेल्थ जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री और बाकी जो भी इसमें ऑफिशियल्स जुड़े हुए हैं, उनको ये चीज सोचने की जरूरत है, यूजीसी को सोचने की जरूरत है कि भाई ये क्या करवा रहे हैं हम। बच्चा इसका खामियाजा भुगत रहा है, बच्चे को परेशानी हो रही है। आप इस तरह से कैसे, आप एक तरफ बोलते हो हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाना है, हायर एजुकेशन में हमें रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना है, कैसे कंट्रीब्यूट करोगे? कोई ऐसा बच्चा जिसने तैयारी की है, जो अपनी रिसर्च जल्दी शुरू कर सकता है, जो इस चीज के लिए केपेबल है कि वो अगर पेपर देगा तो उसका क्लियर हो जाएगा। आपकी इस गड़बड़ी की वजह से वो बच्चा टाइम पे पेपर नहीं दे पाएगा। वो अगर पेपर दे भी रहा है तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आप ये सारे जो गोल, जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वो कैसे अचीव कर पाओगे? तो इन सारी चीजों पर सोचने की जरूरत है। ये सारे पॉइंट कल हाईलाइट करूंगा मैं। और अगेन कोशिश ये रहेगी कि भाई कम से कम ध्यान खींचा जाए, जिससे जिनका पेपर 26 को है, 27 को है, 28, 29 को है, उनके साथ ऐसी गड़बड़ी ना हो। तो ये सारी चीजों पर आगे बात की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप में से वो बच्चे जिनके साथ, जो और भी बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जिससे मैं एक प्रॉपर जो है वो कॉन्क्रीट डेटा के साथ मैं वहां पे अप्रोच कर सकूं और उसके बाद इस मुद्दे को हाईलाइट कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड अगेन, अगर आपकी तैयारी है तो आपको अपना एग्जाम मिस नहीं करना है। ठीक है भाई, सामने वाला गड़बड़ कर रहा है, लेकिन हमें मौका नहीं छोड़ना है। अगर आपकी तैयारी है तो भाई किसी ना किसी तरह से मैनेज करो और पेपर देने जाओ, ठीक है। लेकिन ये मुद्दा हाईलाइट करने के लिए है, तो इसको हाईलाइट किया जाएगा। आपकी जितनी भी हेल्प हमारे एंड से हो पाएगी उतना हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।